यस कहिए। किससे पूछकर रह रहे हैं आप इस घर में? मैं समझी नहीं कुछ, ये तो मेरा ही घर है। अच्छा, इस घर के ओरिजिनल पेपर मेरे पास ही है। थोड़े दिन के लिए मैं अमेरिका क्या चली गई, आपने तो मेरा घर ही हड़प लिया। कब्जा? मैंने कोई कब्जा नहीं किया है। 5 साल पहले पूरे पैसे देके खरीदा है और इसके ओरिजिनल कागज मेरे पास भी है। लिसन आंटी, ये घर मेरा है और आप यहाँ पर इनलीगली रह रहे हो। और हाँ, 3 दिन में अगर ये घर खाली नहीं किया ना, तो आप जानते नहीं मेरे पेरेंट्स को, तो आपको धक्का देके इस घर से बाहर निकाल देंगे। बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है? 5 साल पहले पूरे पैसे देके मैंने मकान खरीदा है। किसे दिए थे आपने पैसे? मुझे तो कोई पैसे नहीं मिले। मैं आपको एक ऑफर देती हूँ, इस बार आप मुझे पैसे दे दो और ये घर सच में खरीद लो, और मैं आपको ओरिजिनल पेपर भी दे दूंगी। मैं दोबारा घर क्यों खरीदूं? मैं कोई पैसे देने वाली नहीं हूँ। ठीक है, मुझे लग रहा है आप ऐसे नहीं मानोगी। मैं 3 दिन में आती हूँ और फोर्सफुली ये घर खाली करवाती हूँ। सपन जी, मुझे एक बात करनी है आपसे। मुझे आपने जो घर बेचा था, वो मकान किसी और का था क्या? नहीं तो। आज सुबह एक लड़की आई थी, वो बोल रही थी कि घर उसका है। क्या? सपन जी, आपने कोई धोखा तो नहीं किया मेरे साथ? धोखा? ये कैसी बात कर रही हो मैडम आप? डील के बाद मैंने आपको प्रॉपर्टी के पेपर भी दिए थे ना। हाँ, आपने दिए तो थे, लेकिन वो लड़की बोल रही थी कि उसके पास भी है पेपर। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये क्या मामला है? जरा आप पता कीजिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप तो ज्यादा जानकार हैं ना। सॉरी मैडम, ये आपका मामला है, आप ही संभालिए, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। आप चाहें तो पुलिस या वकील के पास जा सकते हैं, और इस सब में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आप जा सकते हैं। वकील साहब, क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप देखिए, उस लड़की से पंगा मत लीजिए, उसकी फैमिली बहुत पावरफुल है। ठीक है, मैं उससे मिलके मामला रफा दफा करने की कोशिश करती हूँ। हाँ ठीक है, यही ठीक रहेगा आपके लिए। आप बैठिए, मैडम अभी आ रहे हैं। आप? हाँ, तो फिर क्या सोचा आपने? मैं पैसे देने को तैयार हूँ। गुड, तो आपको मेरी बात समझ में तो आई। तो लाइए पैसे। ये लीजिए, पूरे पैसे हैं। अब मुझसे आप मेरा मकान तो नहीं छीनेंगी? अब आप मुझे पेपर दे दीजिए ओरिजिनल। नहीं, अभी तो केवल इसी घर के पैसे आए, बाकी प्रॉपर्टी के पैसे कहाँ हैं? बाकी प्रॉपर्टी? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि कुलदीप खरे को तो जानते ही होंगे आप। 10 साल पहले जिसकी प्रॉपर्टी आपने अपने नाम करवा ली थी, कुछ याद आया? अपने ट्रस्ट के साथ उन्होंने अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी आपके नाम कर दी थी, और आपने क्या किया? पेपर ही बदल दिए और पावर ऑफ अटॉर्नी का गलत उपयोग करके कंपनी अपने नाम ही करवा ली। उनसे उनकी सारी प्रॉपर्टी छीन ली और उन्हें बेघर कर दिया। ये सब तुम कैसे जानती हो? मैं उन्हीं की बेटी हूँ। बड़ी हो गई हूँ तो शायद आप मुझे पहचान ना पाए हो, और ये सब मैंने इंटेंशनली किया ताकि आपको समझ में आ सके कि जब कोई आपसे कोई चीज छीनता है अपनी, तो कितना बुरा लगता है और कैसा फील होता है। बड़ा बनने की ख्वाहिश में लालची बन गई थी मैं। तुम्हारे पापा के साथ मैंने छल कपट करके पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। मैंने बहुत बुरा किया उनके साथ, और मुझे आज समझ में आ रहा है। बेटी, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। बेटा, मेरी एक रिक्वेस्ट है, मुझसे ये घर मत छीनना, वरना मैं रोड पे आ जाऊंगी। मेरी फैमिली भी रोड पर आ गई थी, कुछ नहीं छोड़ा था आपने हमारे लिए, तो मैं आपको ये घर क्यों दूं और ना ही ये पैसे? गेट लॉस्ट। ऐसा मत करो बेटा, प्लीज़।